दोस्तों साला आजकल ना यार कुछ भरोसा नहीं है। अब मुझे ही देख लो, आज टीवी देख रहा था, थोड़ा सा पानी क्या प्यास लगी, पीने चले गया। अब उतने में आके जब रिटर्न देखा तो गुंडे हीरोइन को उठा ले गए। तो दोस्तों चलो हम सब देखते हैं अपनी मूवी द डेविल रिटर्न पार्ट 2। एक मिनट, एक घड़ी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, सस्ता है यार। और दोस्तों अगर आप में से किसी ने भी 1950 द डेविल रिटर्न पार्ट 1 नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से जाइए और देखिए। जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा कि रानी ने उस राजा के कब्र को खोल दिया और वैसे ही तुरंत उस राजा की आत्मा रानी के अंदर घुस गई। उस दिन से रानी भी रह रहकर चुड़ैल बन जाती थी। और यही नहीं, जिस कब्रिस्तान में उस राजा को दफनाया हुआ था, उस कब्रिस्तान के अगल बगल से भी कोई जाता राजा की आत्मा उसे खींचकर अपने कब्र में दफन कर लेती थी। अब वहां का रास्ता सुनसान हो चुका था। रानी ने भी अपने ही राज्य के लोगों को मारना काटना शुरू कर दिया।
रानी का जैसे आतंक फैल चुका था, अब रानी भी चुड़ैल के साथ साथ हैवान बन चुकी थी। दिन में तो वह इंसान के रूप में रहती, पर वो वाला पर नहीं, पर जैसे ही शाम के 6 बजे उसके बाद, एक मिनट यार, ये ऐसा ऐसा वाला स्टाइल बहुत हो गया। हाँ, अब जैसे ही शाम के 6 बजते उसके बाद वह चुड़ैल और हैवान दोनों के रूप में बदलने लगती थी। रानी के माता पिता ने उसे बहुत से तांत्रिकों को दिखाया। अब बता कौन है तू? क्यों पीछे पड़ा है इस मासूम लड़की के? सुनना चाहता है तो सुन। एक दिन मैं साथ वाली पौवा पी के सैर करने निकला और ये मुझे जाती हुई दिखाई दी। रास्ते भर मैं इसे देखता ही रहा। जैसे मैंने इसकी एक हंसी देखी, मैं इस पर फिदा हो गया और बस उस दिन से मैंने इसे अपने वश में कर लिया। चल अब जहां से आया वहीं पे वापस चले जा, वरना मैं तुझे बहुत तकलीफ पहुंचाऊंगा। अरे चप्पल चोर, तू अपनी चप्पल चोरगिरी से इस लड़की को बचाएगा, वो भी मेरे से। भूतनी के ये क्या कर रहा है तू? अरे गांडू, ये क्या कर रहा है? तक मेरे हाथ में है पवित्र गंगा का जल है, पर तुझ तक पहुंच गया तो तेजाब बन जाएगा। हे माँ, माता जी। पर जो कोई भी तांत्रिक उसे देखता, रानी उस तांत्रिक का खून पीकर उसे मार डालती थी। छोड़ दे इस लड़की का शरीर। नहीं छोड़ूंगा मैं, सुना तुझे, नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी है, सिर्फ मेरी। ओम सूर्याय नमः। सूर्याय नमः। ओम पराकाय नमः। ओम सामनाय नमः। ओम विजयाय नमः। ओम शुक्राय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम उमाय नमः। ओम पराकाय नमः।
एक दिन अमावस्या की रात 3 बजे वह शैतान रानी के शरीर से निकलकर उसकी इज्जत लूट रहा था। उतने में रानी ने चाकू लेकर अपना सर धड़ से अलग कर लिया। अब रानी मर चुकी थी, पर उस शैतान ने रानी के मरे हुए शरीर को भी नहीं छोड़ा। उस दिन से रानी एक सरकटी चुड़ैल बनकर घूमने लगी। रानी ने अपने माँ बाप का भी सर काट कर अलग कर दिया और अपने ही महल में आग लगा दी। सब कुछ जलकर राख हो चुका था। राज्य के लोग यहां से वहां भागने लगे। उस शैतान को मारने का कोई भी उपाय नहीं मिल रहा था। तब जिन सभी धर्मों के साधु संतों ने उस शैतान को कब्र में दफन किया था, उन्हें फिर से बुलाया गया। जैसे ही साधु संत उस कब्रिस्तान की ओर बढ़े, वैसे ही जोरों से तूफान चलने लगा और चारों तरफ से डरावनी आवाजें आने लगी। उतने में सरकटी चुड़ैल बनी हमारी रानी ने कुछ साधुओं का सर पीछे से काट दिया और जहां पर उस राक्षस राजा की कब्र थी, वह गायब हो गई। साधु संतों ने अपनी शक्ति से उसके कब्र को ढूंढकर निकाला और उसकी आत्मा को रानी के शरीर से निकालकर फिर से उसी बक्से में कैद कर दिया और रानी के कटे हुए धड़ को, कटे हुए शरीर को उसी बक्से में डालकर उस पर जंजीरें लगा दी। साधु संतों के साथ साथ राज्य के सभी लोगों ने मिलकर राजा और रानी दोनों की लाश को समुद्र के बीचों बीच गहराई में फेंक दिया। समुद्र में फेंकते ही समुद्र का पानी पूरी तरह से लाल होकर उबलने लगा
उस दिन से उस समुद्र के आस-पास भी कोई नहीं जाता। देखो यार, आजकल के जमाने का कुछ भरोसा नहीं है। मैं पानी पीने क्या गया तो गुंडे हीरोइन को उठा ले गए, तो जो नीचे लाल कलर में कुछ दिख रहा है बटन, वो ना दिखने के लिए नहीं है। जल्दी से ना कुछ भी करो उसको दबाओ और सब्सक्राइब करो यार।